गुजरात के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई, हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता, हम सबों के अभिभावक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय धूमल जी, और दक्षिण भारत से एकात्मता और सद्भाव का संदेश लेकर आए एआईडीएम के दो वरिष्ठ नेता थम्बी दुराई और डॉक्टर मैत्रेयन जी, मंच पर बैठे भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित इस सद्भाव उपवास के हमारे सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कहां से शुरू करूं? नरेंद्र भाई ने अपने भाषण में एक बात कही कि 10 साल से मेरे ऊपर जितने कंकड़ फेंके गए उन सबों को मैंने चुन चुन करके सीढ़ियां बनाई, आलोचना के लिए नहीं, गुजरात के आगे बढ़ने के लिए। आज ये जवाब है उन सभी लोगों के लिए। अगर मोदी जी चुप रहे तो गुजरात का विकास बोलता रहा। अगर मोदी जी ने प्रायोजित आलोचनाओं को सहा तो गुजरात के जनता के चेहरे की मुस्कान बोलती रही। अगर मोदी जी ने तमाम सतही आलोचनाओं का जवाब दिए बिना शांति से काम करते गए तो दुनिया ने देखा कि गुजरात का विकास वो दर है, वो आज चाइना के आसपास जा रहा है, हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं अपने उन सारे मित्रों को जिनका एक पास टाइम है। मैं टेलीविजन पर एक बात कहता हूं कि बहुत लोगों ने मोदी जी की आलोचना को एक कॉटेज इंडस्ट्री बना रखा है। उनकी आलोचना को मैं ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, सद्भाव को देखिए, बड़े हृदय को देखिए, गुजरात के विकास को देखिए, बिना डिस्क्रिमिनेट किए, बिना भेदभाव किए, बिना किसी के साथ पक्षपात किए अगर मोदी जी की सरकार ने समाज के सभी वर्गों, सभी संप्रदायों की प्रामाणिक चिंता की है तो हिंदुस्तान के लिए वो बड़ी मिसाल है। ये मिसाल आगे बढ़नी चाहिए। भाइयों और बहनों, सांप्रदायिक समन्वय होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोशिश होनी चाहिए। कोई तोड़ने की कोशिश करता है, कानून का विरोध करता है, उसका उपाय होना चाहिए। लेकिन कई बार जब प्रायोजित प्रचार, मिथ्या प्रचार, विषैला प्रचार, तो लगता है कि क्या लोकतंत्र का स्तर कहां तक चला गया। यह क्यों होना चाहिए? मैं कहता हूं गुजरात के विकास को देखो। अभी अरुण जेटली जी चर्चा कर रहे थे, माननीय आडवाणी जी चर्चा कर रहे थे, प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा, मोदी जी मैं आपसे आज एक कहना चाहता हूं, आप जब भी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाषण देकर निकलते हैं तो देश के कई वरीय पदाधिकारी बोलते हैं, जिनसे चर्चा होती है कि देश की सुरक्षा पर मोदी जी बोलते हैं तो मालूम हुआ हिंदुस्तान की चिंता बोल रही है। जो बोलना चाहिए वो बोला जा रहा है। मोदी जी ने एक प्रशासक के रूप में सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई है गुजरात में, आज हिंदुस्तान में अच्छे समन्वित, विषमता रहित प्रशासन की चिंता होती है, चर्चा होती है तो गुजरात का नाम आता है। मोदी जी आपके मुख्यमंत्री के रूप में जो आपने अच्छे प्रशासन का एक परिचय दिया है उसकी चर्चा होती है। आज मैं यही कहूंगा, आज ये बोलना जरूरी है, सद्भाव से क्या उत्तर दिया। और आज मैं बोलना चाहता हूं, एक समय मोदी जी को अमेरिका जाने से रोक दिया गया, वीसा नहीं दिया गया। मोदी जी ने कभी वीसा नहीं मांगा था। कुछ लोगों ने कैंपेन किया था, कुछ लाए थे विदेश के मेहमान बड़े बड़े अमेरिका से, उनको कहा गया क्या मोदी जी ने कभी आपसे वीसा मांगा था? कभी नहीं मांगा था। तो आपने कैसे मना कर दिया? लेकिन समय का चक्र कैसे बदलता है, जब कुछ लोगों ने प्रायोजित कर करके वीसा नहीं देने की बात उठाई, वही की कांग्रेस, वहां की सरकार कहती है कि आज गुजरात का शासन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है। सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ा। और शायद मोदी जी, आपके चरित्र की एक विशेषता है कि आप अपने काम से अपनी बात कहते हैं। शायद देश के पॉलिटिकल लीडर्स को, किसी भी पार्टी के हों
ईमानदारी से विकास कैसे हो सकता है बिना बोले, आलोचनाओं को सहे हुए, यह आपने करके दिखाया है। आज के दिन आपने जो सद्भाव से शांति, संस्कार, भाईचारे का परिचय दिया है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, यह हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए मील का पत्थर है, एक नई शुरुआत है। गुजरात की यह शुरुआत देश में एक सद्भाव का वातावरण बनाएगी, एक संस्कार पैदा करेगी, एक नया भाईचारा पैदा करेगी। यही अपनी शुभकामना देते हुए मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। और नरेंद्र भाई, आप दीर्घायु हो, खूब सफल हो, गुजरात खूब आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।